हेलो एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन एंड वेलकम टू एड्यू मंत्रा। आज हम एड्यू मंत्रा में फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक के 7th चैप्टर दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया को कवर अप करने वाले। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, सर नाम समझ नहीं आया, समझाते हैं। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक, इंडिया के कुछ झलक को दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो 3 झलक दिखलाया गया हुआ है इंडिया का। हम देखते हैं कि ये जो 3 झलक है उसमें से हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं, दैट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स। लेट अस गेट इनटू द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। लूसियो रॉड्रिग्स बताते हैं कि उन्होंने उनके जो एल्डर्स हैं उनसे बहुत बार कुछ चीज़ें सुनी हैं, और वो जो एल्डर्स हैं वो नॉस्टैल्जिकली रेमिनिसिंग करते हुए उन दिनों को याद करते हैं। वो जो पुराने दिन थे जब पोर्चुगीज इंडिया में रहते थे, उन दिनों को वो याद करते हैं। नॉस्टैल्जिकली रेमिनिसिंग का क्या मतलब होता है? रेमिनिसिंग का मतलब होता है कि किसी भी पास्ट इवेंट को याद करना और उसे एंजॉय करना। और नॉस्टैल्जिया का क्या मतलब होता है? नॉस्टैल्जिया होता है कि जब हम सेंटिमेंटली चाहते हैं कि हम उसी जगह पे पहुंच जाए, उसी पास्ट में पहुंच जाए। तो ये जो एल्डर्स हैं ये लोग उसी ज़माने में जाना चाहते हैं, पुराने टाइम पे जाना चाहते हैं जब पोर्चुगीज़ इंडिया में रहते थे। वो बताते हैं कि वो जो पोर्चुगीज़ का जो ब्रेड जो था वो बनाते थे, जो लोव्स ऑफ ब्रेड बनाते थे। लोफ उसका सिंगुलर फॉर्म है। लोफ का क्या मतलब होता है? अ पीस ऑफ ब्रेड, अ क्वांटिटी ऑफ ब्रेड, है ना। तो जो वो ब्रेड बनाते थे उनको याद करके ये लोग चाहते हैं कि काश हम पोर्चुगीज टाइम पे ही चले जाए। और फिर लूसियो ये भी बताते हैं कि वो कहते हैं कि वो जो पोर्चुगीज जो कि ईटर्स थे, जो कि ये लोफ खाते थे, ये ब्रेड खाते थे, वो लोग इंडिया से जा चुके होंगे, बट वो लोग जो कि ये ब्रेड बनाते थे वो लोग अभी भी इंडिया में ही हैं। वो लोग इंडिया छोड़कर नहीं गए। जो ब्रेड को बनाने के लिए जो मिक्सर्स यूज होते थे, जो बंदे जो मिक्सिंग करते थे, वो लोग अभी भी यहाँ पे ही हैं। वो जो मोल्डिंग का काम करते थे, मोल्डर्स, वो लोग भी अभी भी यहीं पे हैं। मोल्डर्स कौन होते हैं? जो कि शेप प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो वो लोग अभी भी यहाँ पे हैं। और वो लोग जो कि बेक करते थे, पकाते थे, वो लोग भी अभी भी यहीं पे हैं। ये जो टाइम टेस्टेड फर्नेस है ये अभी तक यहाँ पे मौजूद है। वो जो फर्नेस में जो आग उस समय पे जलाई गई हुई थी वो आज तक जल रही है। मतलब कि वो जो फर्नेस है अभी तक काम कर रहा है, ये लूसियो बताते हैं। ये जो बेकर्स हैं, ट्रेडिशनल बेकर्स हैं, ये जब भी आते थे तो उनके पास एक बैम्बू स्टिक होता था। मेरे पास बैम्बू स्टिक नहीं है, तो वो जो बैम्बू स्टिक है उसको वो क्या करते थे? हिट करके आते थे। और जब भी वो हिट करते थे तो एक थर्ड साउंड क्रिएट होता था, और रिंग करते हुए, जिंगल करते हुए वो आते थे। तो इससे अनाउंसमेंट हो जाता था, हेराल्डिंग हो जाता था कि कौन आने वाला है? बेकर ब्रेड के लोव्स लेकर आ रहा है। और ये जो बेकर्स है वो आज की डेट में भी गोवा में प्रेजेंट है। वो लोग ब्रेड के लोव्स इसी तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से ही लेकर आते हैं। माइट भी जो फादर्स हैं जो कि लाते थे, उनके फादर्स की डेथ हो चुकी होगी, बट उनके सन ये जो प्रोफेशन है इसको आगे लेकर जाते हैं और वो लोग सेम प्रोफेशन को फॉलो अप करते हैं। ये जो बेकर्स थे, ट्रेडिशनल बेकर्स थे, इनको पादेर बुलाया जाता था। लूसियो जब छोटे थे तो उनके जो चाइल्डहुड में ये जो बेकर्स आते थे, ये लोग बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह, एक कंपेनियन की तरह और एक गाइड की तरह ट्रीट करते थे। और ये जो बेकर्स है इनसे एक दिन में लगभग 2 बार मुलाकात हो जाती थी। एक बार जब ये अपने बास्केट को पूरे लोफ ऑफ ब्रेड से भरकर लेकर जा रहे होते हैं,
वो लोग अपने सेलिंग के राउंड पे जा रहे होते हैं, और एक बार जब वो लोग अपना पूरा बास्केट ख़त्म कर देते, खाली करके वो लोग वापस आ रहे होते, उस समय पे मुलाकात होती। इनका ये जो रॉड है उसके थड का और जो जिंगलिंग साउंड है, इस साउंड के कारण ही ये जो बच्चे थे ये लोग सब उठते थे सुबह, और जैसे ही ये आवाज सुनते थे ये लोग भाग कर जाते थे ताकि ये लोग बेकर से मिल सके। लूसियो और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग वो बेकर के पास क्यों जाते थे? क्या उन लोगों को ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद था? वो जो लोफ ऑफ ब्रेड है या तो पीसेस ऑफ ब्रेड है, क्या उन लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो ब्रेड था, ब्रेड के जो लोव्स होते थे, वो तो पैस्काइन या तो बैस्टाइन जाकर खरीदते थे। पैस्काइन या तो बैस्टाइन कौन है? जो मेड है, उनके घर में जो मेड है, वो लोग जाके खरीदते थे ब्रेड। तो बट ये जो ब्रेड मेकर है या तो बेकर जो है, बेकर कुछ बैंगल ब्रेड्स लेकर आता था। बैंगल मतलब चूड़ी है ना, तो चूड़ी टाइप का कुछ ब्रेड लेकर आता था वो। और वो जो ब्रेड था कभी कभी मीठा होता था और अलग अलग फ्लेवर का भी होता था, कुछ स्पेशल मेक का होता था। तो उस बैंगल ब्रेड के लिए ये लोग भाग कर किसके पास जाते थे? ये जो बेकर है, बेकर के पास जाते थे सुबह सुबह। वो जो बेकर है वो घर की तरफ जब भी आ रहा होता है, उस सीन को डिस्क्राइब किया गया हुआ है। वो जब भी आता तो उसके एक हाथ में बैम्बू स्टिक रहता और सर पर एक बास्केट रहता जिसमें पूरे ब्रेड के लोव्स रखे हुए थे, और दूसरा हाथ जो है उसका, उस हाथ से वो इस बास्केट को सपोर्ट करते हुए आता। एक हाथ से जो बैम्बू स्टिक जिस हाथ में है, उस हाथ से वो जैंग जैंग साउंड क्रिएट करते हुए घर की तरफ आता, और जैसे ही वो घर की लेडीज को देखता तो वो ग्रीट करता कि गुड मॉर्निंग। और उसके बाद वो जो बास्केट है, बास्केट को निकाल के वो जो वर्टिकल पोल है उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। ऐसे ही ये जो बेकर है घर की तरफ आ जाते, तभी सारे बच्चे आसपास आके इकट्ठे हो जाते। लूसियो और सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते, और उनको साइड में करने के लिए उनको थोड़ी डांट लगानी पड़ती, बच्चों को डांट लगानी पड़ती। तो माइल्ड रिब्यूक मतलब थोड़ा सा डांट लगाते उनको और साइड कर देते। पर ये बच्चे मानने वालों में से नहीं थे। ये क्या करते? ये बेंच के ऊपर चढ़ जाते या तो पैरापेट के ऊपर चढ़ जाते। पैरापेट क्या होता है? रेज्ड लैंड होता है। तो रेज्ड लैंड के ऊपर चढ़कर वो बास्केट के अंदर की तरफ देखते, और वो जो लोव्स है ब्रेड, वो ब्रेड किसको दे दिया जाता? सर्वेंट को दे दिया जाता। ब्रेड्स बड़े लोगों के लिए थे, और वो जो बैंगल थे, बैंगल वाले ब्रेड, वो किसके लिए थे? वो छोटे बच्चों के लिए थे। लूसियो कहते हैं कि जैसे ही उन्हें ब्रेड के बैंगल मिल जाते तो वो इवन ब्रश करना भी भूल जाते थे। वो ब्रश भी नहीं करते थे, और वो पूछते हैं कि भाई क्यों करे ब्रश? कौन इतनी मेहनत करे कि जाए और उसके बाद आम के पेड़ में से आम के पत्ते निकाले और ब्रश व्रश करे, मेहनत करे? वो कहते हैं भाई जरूरत ही क्या है ब्रश करने की? क्या कभी शेर को ब्रश करते हुए देखा है आप लोगों ने? तो वो कहते हैं कि एक कप चाय की मिल जाए और वो चाय पी लेंगे तो उसी में सब साफ हो जाता है, तो कोई ब्रश व्रश करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लूसियो कहते हैं। अगर किसी के घर पे शादी हो और शादी में जो गिफ्ट दिया जाता है, उस गिफ्ट के साथ बॉल नाम का एक मीठा सा ब्रेड होता है। अगर गिफ्ट के साथ बॉल नहीं दिया जाए तो वो गिफ्ट मीनिंगलेस मानी जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि अगर कोई पार्टी हो या फीस्ट हो और फीस्ट में ब्रेड ही ना हो। एक जो बेकर होता है, बेकर एक विलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। जब भी किसी के घर पे शादी हो और जो लड़की वाले हों, लड़की वालों के साइड में जितनी भी लेडीज हैं, ये माना जाता है कि उन लेडीज को सैंडविच बनाना जरूरी है। क्रिसमस और बाकी फेस्टिवल्स में केक्स और बॉलेनास
तो होना ही चाहिए, ऐसा माना जाता था। और इसी से आप समझ सकते होगे कि एक विलेज में एक बेकर का फर्नेस का होना कितना ज्यादा इसेंशियल था। जब पोर्चुगीज लोग इंडिया में थे उस समय पे ये जो ब्रेड सेलर्स होते थे, ये जो बेकर्स होते थे, ये लोग सब एक कबाई नाम का ड्रेस है वो पहनते थे। कबाई क्या होता है? एक सिंगल पीस ऑफ ड्रेस होता था जो कि फ्रॉक की तरह रहता था और घुटनों से थोड़ा नीचे तक जाता था। पर जब लूसियो छोटे थे, उन्होंने जब ब्रेड सेलर्स को देखा तो वो लोग कुछ अलग टाइप के ड्रेस पहनते थे। वो लोग शर्ट पहनते थे और ट्राउजर्स पहनते थे। ट्राउजर्स वो भी रेगुलर ट्राउजर्स नहीं, ये ट्राउजर्स घुटनों से थोड़ा नीचे तक जाता था, इतने बड़े ट्राउजर्स पहनते थे। आज के डेट में देखा जाए तो 3/4 पैंट्स कहा जा सकता है। तो अगर ब्रेड सेलर्स के अलावा कोई और ऐसा कपड़ा पहन ले तो उसका सभी लोग मजाक उड़ाते थे कि तू तो पादर जैसा कपड़ा पहना हुआ है, तू तो पादर जैसा लग रहा है करके उनका मजाक उड़ाते थे। जो बेकर का बिल है वो मंथ के एंड में आकर कलेक्ट कर लेता था। इसका जो बिल है वो दीवार पे पेंसिल से लिख दिया जाता था। उस समय पे ये माना जाता था कि जो ये प्रोफेशन है बेकर का वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होता था और इसीलिए ऐसा माना जाता था कि बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं रह सकते। दे नेवर स्टार्व्ड, ऐसा माना जाता था। बेकर की फैमिली और उनके जितने भी सर्वेंट्स हैं ये लोग सब हमेशा खुश दिखाई देते थे और प्रॉस्परस दिखाई देते थे। इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो इस बात का ओपन टेस्टिमनी था। फिजिकल अपीयरेंस कैसा था उनका? वो थोड़े गोलू मोलू से, थोड़े फैट से थे, प्लम फिजिक था उनका। और ये एक ओपन टेस्टिमनी था। टेस्टिमनी क्या होता है? एक स्टेटमेंट। तो ये एक पब्लिक स्टेटमेंट था कि उनका फिजिक से ही समझ में आ जाता कि सब चंगा है, सब बढ़िया चल रहा है। और अगर आज की डेट में भी, लूसियो कहते हैं कि आज की डेट में भी अगर कोई जैकफ्रूट जैसा दिख जाए, जैकफ्रूट मतलब आपने देखा होगा कटहेल, कोई भी इंसान कटहेल जैसा गोलू मोलू सा दिख जाए तो यही कहा जाता है कि ये तो पादेर है, ये बेकर है, ऐसा ही कहा जाता है। और इसी के साथ मैं पार्ट 1 खत्म करता हूं। लेट अस गो टुवर्ड्स द रिफ्लेक्शंस एंड अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शंस। हमारा पहला रिफ्लेक्शन है वास्ट कल्चर। हमने देखा कि हमारे इंडिया के अंदर ही बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं और स्टेट्स के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट रीजन हैं और इन सारे स्टेट और इन सारे रीजन में अगर हम ट्रैवल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ कल्चर है। जितने जगह पे हम ट्रैवल करेंगे उतने जगह पे हमें नए फूड हैबिट्स मिलेंगे और इतना वास्ट वैरायटी ऑफ फूड हैबिट और कल्चर होने के बावजूद इंडिया की एक सबसे बड़ी ग्रेटनेस ये है कि हम इवन फॉरेन कल्चर को भी एब्जॉर्व करते हैं। जब पोर्चुगीज आए थे उन्होंने बहुत सारे फर्नेसेस क्रिएट किए थे, ब्रेड बनाने का एक बहुत पॉजिटिव कल्चर उन लोगों ने स्टार्टअप किया और उस कल्चर को भी हमने एब्जॉर्व करके, उन लोगों को भी हमने एब्जॉर्व करके आज की डेट में भी अगर आप गोवा जैसे रीजन में जाओगे तो आपको बहुत सारे पोर्चुगीज मिलेंगे। तो हमने उनको भी तहे दिल से स्वीकार किया। सो दिस इज वन ऑफ द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, कि इंडियंस हर एक चीज को कितना रिस्पेक्ट करते हैं और कितना रिस्पेक्ट देते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रिफ्लेक्शंस। हमारा सेकंड रिफ्लेक्शन है सोशल हार्मनी। हमने देखा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि जो एल्डर्स होते हैं, लूसियो के जो एल्डर्स होते हैं, वो लोग एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं कि वो जो टाइम पीरियड था जब पोर्चुगीज इंडिया में थे वो कितना अच्छा टाइम था। तो हमें इससे एक ये अंडरस्टैंडिंग बनता है कि हम लोग इंडिया में कितने मिक्स्ड कल्चर के साथ, कितने हार्मनी के साथ जीते थे एक टाइम पे, और वो हार्मनी अब आज के जनरेशन में देखा जाए तो बहुत कम हो चुका है। काश ये जो इंडिया एक ऐसा इंडिया होता जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंट्री के लोग हमारे ही साथ में
रहते तो हमें बहुत सारे अलग अलग जगहों का कल्चर, उनके फूड हैबिट्स, उनके लिविंग स्टाइल और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती। हाँ, मैं जानता हूँ कि इंडिया में पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा बैरियर है, बट स्टिल काश वैसी दुनिया होती तो कितनी खूबसूरत होती। हम कितने सारे वैरायटी ऑफ लोगों को और उनके नेचर को समझ पाते। तो ये कुछ रिफ्लेक्शंस हैं जो कि हमें ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से मिलता है। हमारा थर्ड रिफ्लेक्शन है अननोन एग्जिस्टेंस। हमने देखा इस चैप्टर में कि हमें बहुत सारे नए नए चीज़ें सीखने को मिलता है, जैसे कि हमने बॉल के बारे में सुना, जो कि जनरली सभी लोगों को नहीं पता कि बॉल कैसा टेस्ट करता है। बॉलेनास के बारे में सुना, नहीं पता कि वो कैसा टेस्ट करता है। और वैसे ही हमने पादेर के बारे में सुना, कबॉय के बारे में सुना। तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में जो कि इंडिया में ही है। हम इंडियंस होते हुए भी जनरली इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जान पाते। तो यही ग्रेटनेस है इंडिया का, जो कि हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलता है। बहुत वेराइटीज़ हैं जो कि हमें देखने को मिलता है इंडिया में। So with this, I end up my chapter. May God bless everyone. We'll meet in the next chapter.